अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 12 का थ्योरम दूसरा है कि प्रूव दैट इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेयर, या अगर किसी ट्राइंगल की दो एंगल्स मेयर में बराबर नहीं हैं, एक एंगल दूसरी से बड़ी है, तो साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, यानी जो ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड जो है इज़ लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, वो स्मॉलर एंगल के सामने वाली साइड से लेंथ में बड़ी होगी। जो पहला थ्योरम था वो इसके उलट था कि जब दो साइड में से एक साइड बड़ी है तो उसके सामने वाली एंगल जो है वो छोटी साइड वाली सामने वाली एंगल से बड़ी होगी। अभी ऐसा है कि एंगल्स हमें पता है कि कौन सी बड़ी है किससे, तो प्रूव करना है कि उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी उसी तरीके से जो है वो उससे बड़ी होगी। तो गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC के नाम से, जिसमें हमने लिया है कि एंगल B जो है वो ग्रेटर है एंगल C से। ये एंगल B ग्रेटर है एंगल C से, तो प्रूव करना है कि एंगल B जो कि ग्रेटर है उसके सामने वाली साइड AC जो है वो स्मॉलर एंगल यानी C जो है उसके सामने वाली साइड AB से लेंथ में बड़ी होगी। टू प्रूव AC इज़ ग्रेटर देन AB, तो कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे इस तरह करना है कि हमने एक एंगल बनानी है B पॉइंट पे, B वर्टेक्स पे, ABM के नाम से। M मैंने नाम रखा है कि हम एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे AB और M, यहाँ पे कोई भी पॉइंट M लेंगे एंगल बनाने के बाद, लेकिन एंगल जो ABM बनाएंगे वो एंगल C की तरह, एंगल C की लेंथ के बराबर बनाएंगे। एंगल B तो बड़ी है ना एंगल C से, तो B को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। बाइसेक्ट की बात नहीं कर रहा, ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह ब्रेक करें कि इसका ये वाला साइड जो है वो एंगल ABM जो है वो एंगल C के बराबर हो। तो एंगल C की जितनी भी मेजरमेंट हो उतनी आप इसने इसकी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो ड्रा BN, अब हमें क्या करना है कि एक BN का सेगमेंट बनाना है जो कि बाइसेक्टर हो एंगल MBC का, यानी इस एंगल का, अब ये पता नहीं एंगल कितनी है, लेकिन हमने क्या करना है, इस एंगल को क्या कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने का हमारे पास तरीका है एक, हम क्या करेंगे कि B वर्टेक्स को लेके यहाँ पे इस तरह आर्क लगाते हैं, यहाँ पे आर्क लगाएंगे और वही आर्क जो है वो हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है ना। फिर उन्हीं पॉइंट्स को लेके यहाँ पे आर्क लेंगे, यहाँ पे आर्क लेंगे, तो फिर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्ट कर देता हूँ MBC को, ये कंस्ट्रक्शन में हमारे पास। तो ये आ गया एंगल B यानी MBC का बाइसेक्टर, इसको नाम दे दें आप N, ठीक है ना। तो BN जो है वो इसका बाइसेक्टर है, यानी यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये हो गई कंस्ट्रक्शन हमारे पास। अब ध्यान में रहे हमने प्रूव क्या करना है कि AC की लेंथ जो है वो AB से जो है वो बड़ी है, ठीक है ना। तो अब हम स्टेटमेंट रीजंस वगैरह देंगे, उससे हम प्रूव करेंगे कि AC बड़ा है किससे, AB से। तो ये प्रूव करने के लिए हम टारगेट ये करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में AN और AB इन दोनों को अगर हम साबित कर दें कि ये लेंथ बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो ये क्लियरली साबित हो जाएगा कि AB AC से छोटा होगा। क्योंकि अगर AN AB के बराबर है तो AN जो है वो AC का एक पार्ट है, तो AC तो AB से बड़ा होगा ही। तो हम टारगेट करने जा रहे हैं AN और AB को साबित करने के लिए कि ये बराबर है। तो उसके लिए हम पहले क्या ले रहे हैं कि जो एंगल ANB है हमारे पास, ये वाली एंगल ANB एंगल, ठीक है ना, ये एंगल जो है वो एंगल 2 और एंगल C इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है ना।
क्योंकि ये एन जो है ये एक्सटीरियर एंगल है NBC ट्राइंगल का। ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल्स, ठीक है ना। तो हमने लिखा है कि एंगल ANB जो है वो बराबर है एंगल C प्लस एंगल 2 के। तो एंगल 2 और 1 तो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 2 को हटा के हमने रख दिया एंगल 1, यानी एंगल ANB जो है वो 1 और C के सम के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया था कि 1 और 2 को हमने बराबर रखा था। अब एंगल C और एंगल ABM जो कि शुरू में हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि ये बराबर हैं, ठीक है ना, ABM और एंगल C। तो इसी एडिशन में C को हटा के हम रिप्लेस करें एंगल ABM को। अब एंगल ABM ये वाली एंगल ABM और एंगल 1 ये, इन दोनों का सम जो है ये रहा, वो बराबर होता है किसके, एंगल ABN के। क्योंकि ये ABN एंगल जो है ना ये वाली, इसमें एंगल 1 भी आती है और एंगल ABM भी आती है। तो ABM और 1 का सम लिखा हुआ है हमारे पास, तो उसके सम को हम लिख देंगे एंगल ABN, ठीक है ना। बाय एडिशन ऑफ एंगल्स थ्योरम के एंगल ABM और 1 का एडिशन करोगे तो ABN हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया है एंगल ANB और ABN, ABN और ANB जो हम शुरू से एक्सटीरियर लेके आ रहे थे, तो उसको हमने आके पहुंचाया एंगल ABN के कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ABN ये एंगल और ये एंगल अगर ये हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो आप ABN ट्राइंगल में देखें, ABN ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी AN और AB ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। साइड्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब चूंकि हमारे पास AN और AB कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि भाई AC जो है ना वो AB के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो क्या होगा, AC AB से ग्रेटर होगा, क्योंकि एंगल जो AC है वो ग्रेटर है AN साइड से। AC जो है वो AN से ग्रेटर है, तो AC जो है वो फिर AB से ग्रेटर होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि AC जो है वो होल साइड है, AN उसका पार्ट है, तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। इससे हमारे पास कोरोलरीज हैं। कोरोलरीज का माना ये होता है कि जो भी थ्योरम्स आप पढ़ते हो उनसे नताइज रिजल्ट्स आपके पास क्या आते हैं। तो एक रिजल्ट ये है कि हिपाटिन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल का जो हिपाटिन्यूज होगा वो लॉन्गर होगा देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो हिपाटिन्यूज होता है वो 90 के अपोजिट होता है। 90 जो एंगल है वो उन राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी एंगल होती है, तो इससे भी बड़ी होती है, इससे भी बड़ी होती है। तो 90 के सामने वाली साइड जो होगी हिपाटिन्यूज वो इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। दूसरा ये कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है आपके पास, उसमें कोई एंगल जो है वो 90 से बड़ी है, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में 90 से बड़ी एक ही एंगल पॉसिबल है, दो एंगल्स नहीं हो सकती 90 से बड़ी, बाकी जो है वो 90 से छोटी होगी, ठीक है ना। क्योंकि टोटल सम 180 होता है, एक तो 90 से बड़ी हो गई तो बाकी 90 से बड़ी नहीं हो सकती। तो कह रहा है कि जो इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो लॉन्गर होगी देन ईच ऑफ द अदर टू साइड। ये उसी की तरह है राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे एक 90 हो गई तो वो बड़ी होगी दोनों से, इस तरह इसमें भी ऐसा होगा। तो इससे MCQs आपके पास बन सकते हैं। इस यूनिट में एक एग्जाम्पल है, थ्योरम का हेडिंग नहीं है उस पर, लेकिन एक एग्जाम्पल का हेडिंग है, लेकिन ये एक थ्योरम के जो है वो जैसा लग रहा है। तो ये है कि प्रूव दैट इन स्केलिन ट्राइंगल
द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, स्प्लिन ट्राइंगल मतलब वो जिसकी तीनों साइड्स मेयर में इक्वल ना हो। तो कह रहा है कि द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, तीनों साइड इक्वल नहीं है तो एक होगी सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो उसके अपोजिट एंगल जो है, एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज़ ऑफ मेयर ग्रेटर देन 60, उसकी मेयरमेंट जो है वो 60 से बड़ी होगी। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना, उसमें तीनों साइड बराबर होती हैं तो हर एंगल जो है वो 60 की होती है। तो जो साइड अगर बड़ी हो जाती है कोई तीनों में से तो उसकी एंगल जो है वो 60 से तो वो बड़ी होगी। तो ये हमने प्रूव भी करना है। तो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें यह है कि AC को हमने बढ़ा लिया है किससे, AB से, और AC को हमने बढ़ा लिया है किससे, BC से, यानी ये साइड जो है वो सबसे बड़ी है। तो प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो ग्रेटर होगी किससे, 60 से। तो स्टेटमेंट हमने दिया है कि ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B जो है वो बड़ी होगी एंगल A से। अब एंगल B एंगल A से बड़ी क्यों होगी, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई साइड बड़ी है किसी साइड से तो उस साइड के सामने वाली एंगल उन छोटी साइड के सामने वाली एंगल से बड़ी होगी। तो एंगल B ग्रेटर देन एंगल A, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू द लॉन्गर साइड विल बी ग्रेटर देन द अदर एंगल्स, सही है ना। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ABC जितनी भी हो, लेकिन सम कितना होगा, 180 होगा। अब आप क्या करो कि एंगल A को रिप्लेस करो एंगल B से, एंगल C को भी रिप्लेस करो एंगल B से। अब इन तीनों का सम 180 था। अब अगर आप एंगल A हटा के एंगल B रखोगे तो एंगल B एंगल A के बराबर नहीं है। एंगल B क्या है, एंगल A से ग्रेटर है, जो कि हमने सवेरे लिखा हुआ है। और एंगल C को हटा के एंगल B रखोगे तो एंगल BC बराबर नहीं है, एंगल B जो है वो C से बड़ी है। B को हमने सेम रखा। अब जब AC को हटा के B और B एंगल रखा है तो अब तीनों का सम 180 नहीं होगा, क्योंकि ये A नहीं है और ये C नहीं है, ये A और C से बड़ी एंगल्स हैं। तो अब तीनों का सम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, ठीक है ना। तो एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल B हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एंगल B या 3 टाइम्स ऑफ एंगल B ग्रेटर देन 180। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड होगा, तो एंगल B विल बी ग्रेटर देन 60। इस तरीके से हमारे पास प्रूव हो गया।